प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 मार्च दिन शुक्रवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय 4 पद। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। प्रियो, कुछ लोग बाइबल को युद्धों की पुस्तक कहते हैं, लेकिन मैं इसे विजय की पुस्तक के रूप में देखता हूँ, जहां हम जीत के कुछ गुण को सीख सकते हैं, या फिर यूं कहें कि कैसे जीवन में जीतना है उसके कुछ मूल भागों को हम यहाँ से सीख सकते हैं। सृष्टि के समय से ही मनुष्य को वह सब कुछ प्रदान किया गया है जिससे वह संसार और संसार के हर एक वस्तुओं पे विजय और अधिकार प्राप्त करे। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के प्रथम माता पिता को सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया, और वह अधिकार उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 पद में पाया जा सकता है। परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को युद्ध करके उन सब शक्तियों से जो उनके विरुद्ध में उठती हैं उस पर विजय प्रदान करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर इफिसियों की पत्री उसके 6वां अध्याय 17 पद में कहता है कि आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। वचन ये भी हमको सिखाता है कि संग्राम या फिर युद्ध यहोवा का है और शैतान हारा हुआ है, जीत हमारी है, और इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्य कहना हमारा कार्य है। वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें यहोवा अर्थात परमेश्वर के वचन से अपने हथियारों को अपने कमरे बांध लेना है। यूहन्ना 6 के 63 पद में वचन कहता है कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो ये है कि वे आत्मा है और जीवन भी है, अर्थात प्रभु का वचन ही हमारे और आपके लिए जीवन है। वह दोधारी तलवार के रूप में हमारे और आपके जीवन में काम करता है। प्रभु यीशु मसीह के नामों में से एक नाम है प्रभु का वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना पहला अध्याय 1 और 2 पद। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 1 अध्याय 16 पद ये कहता है कि उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह सूर्य के समान तेज चमकीला था। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 15 पद ये कहता है कि अब उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है कि वह उसके द्वारा जाति जाति को मार डाले। प्रियो, बाइबल परमेश्वर के वचन का अभिलेख है और यह हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। यद्यपि शैतान के विरुद्ध युद्ध में प्रभु के पास हथियारों की एक पूरी श्रृंखला जो कि हमें वचन में दिखाया गया है कि हम किस प्रकार से उन सब हथियारों को लेके अपने जीवन पे विजय का मार्ग हम पा सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमें यह भी बताता है इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 12 पद में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छिदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता भी है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 और 29 पद इस वचन को और भी बहुत आयत से पूरा करता है और यह कहता है कि क्या मेरा वचन आग के समान नहीं, यहोवा की यह वाणी है कि हथौड़े के समान वह चट्टान को तोड़ डालता है। प्रियो, हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें विजय के मार्ग पे लेके चलता है और उसका मार्ग विजय का वचन में एक सुख के समान दिया गया है कि हम उस वचनों को माने और जीवन के रास्ते में बहुत सफलता को लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद ये कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन के समान एक दीपक के समान जलते रहें। इसलिए आइए अपने जीवन में हम परिश्रम करते रहें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो वचन ही हमारे जीवन में एक ज्योति के समान बढ़ती है। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है पहला पत्रस की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 पद। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बाइबल अध्ययन के लिए गिनती की पुस्तक उसका 28, 29 और 30 अध्याय, संध्या के समय कुछ रचित समाचार उसका 8 अध्याय 22 पद से लेके 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।